वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि हमने ये इसका हैश टू इंक्लूड हैश स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेड इसका मेन सारा कुछ पढ़ा था कि हेडर फाइल क्या होता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मेन फंक्शन, सी आउट किसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज की वीडियो में हमने बात करनी है जो वो करनी है वेरिएबल्स पे और डाटा टाइप्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब तक आपको डाटा टाइप्स का नहीं पता चलेगा आप कभी भी कोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो और असाइन ऑपरेटर भी इसी वीडियो में मैं क्लियर करूंगा आपके साथ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स हमारे पास क्या चीज़ है। वेरिएबल्स है मीन काफ़ी सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। मीन आप किसी ग्रुपिंग कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 5 फ्रेंड्स हैं तो उनकी कोई ना कोई अलग अलग उनका नेम भी होगा, उन सब की अलग अलग एज भी होगी। और मीन आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक अलमारी है, उसके अंदर आपने कुछ बॉक्सेस रखे हैं और उनमें आपने डाटा रखा है 5 नेम है। मीन उमर है, शर्जील है, हुज़ैफ़ा है, हमज़ा है, फिज़ान है। आपने सब में अलग अलग डाटा रखा और उनके अंदर नाम आपने रख दिया कि ये डाटा हुज़ैफ़ा का है, ये शर्जील का है, ये उमर का है, ये हमज़ा का है, ये फिज़ान का है। और 5 बॉक्सेस को आपने रख दिया। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे आपने बॉक्स को, उनको अलमारी को अपने संदूक को ओपन करना है और उसके अंदर जाके चेक करना है बॉक्सेस। तो आपने क्या करना है, एक एक को अलग अलग ओपन करना है। आपने देखना है कि इसमें किसका है, इसमें किसका है। अगर आप क्या करें, उसको पहले ही बता दें, ऊपर लिख दें कि ये बॉक्स फैजान का है, ये शजील का, ये उज़ैफ़ा, तो उनको आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल में हमारे पास वेरिएबल के मेथड होते हैं, जिसमें हमारे पास वैलिड मेथड होता है और इनवैलिड मेथड होता है। एक हमारे पास होता है वैलिड मेथड और एक हमारे पास होता है इनवैलिड मेथड। अब वैलिड मेथड हमारे पास क्या होता है। वैलिड मेथड में हमारे पास आ जाता है कि आपने कभी भी कोई चीज़ कोडिंग में लिखनी है ना, तो आपने ये वाली चीज़ लगानी है। उसके बाद आप लिख दें बॉक्स और 1, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं डैश ABC। मीन अगर आपने कभी भी कोई भी चीज़ लिखनी है ना कोडिंग में, तो आपने स्टार्ट में या तो ये लगा लें। अगर ये नहीं लगाना तो आप स्टार्ट में ये नहीं लिख सकते कि 1H। ये आपका इनवैलिड मेथड हो जाएगा। आपने जब भी कोई चीज़ लिखनी है वो लिखनी है इस टाइप में, ठीक है। ये आपके पास हो गए वैलिड मेथड्स। अब मैं आपको बताता हूँ इनवैलिड मेथड्स। इनवैलिड मेथड में हमारे पास पहले आ जाता है कि आप कभी भी डॉट लिखकर मीन आगे ये चीज़ नहीं लिख सकते, आपको एरर जनरेट कर दिया जाएगा। या आप कोमा लगा के कुछ भी नहीं लिख सकते, या आप ये लगा के कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते, या आप इन्फिनाइट लगा के कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते। हाँ, जब भी आपने लिखना है इस टाइप में लिखना है। मीन पहले ये लिख ले, फिर उसके बाद कोई भी नंबर। जब भी आप स्टार्ट में ये चीज़ लगाएंगे तो ये आपका इनवैलिड में आ जाएगा। और साथ आप 1 2 3 4 5 के साथ इस टाइप में आप नहीं शुरू कर सकते। हाँ, वैलिड मेथड है एज, आप लिख के आगे 1 लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपका इनवैलिड मेथड में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वैलिड मेथड और इनवैलिड मेथड की भी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है। शुरू में मैं इसको कमेंट के तौर पे यूज़ कर लेता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर
असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक नेम लेते हैं और उसको असाइन करते हैं, ये चीज़ होती है असाइन। मीन नेम इज इक्वल टू के नेक्स्ट टाइम, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ उमर, उमर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब क्या है, ये मैंने इसको असाइन किया है। अगर मैं यहाँ पे इस टाइप में कोई और चीज़ लिखता, अब नेम जब भी आएगा ना वो असाइन करेगा उमर के नेम को, ये चीज़ होती है असाइन ऑपरेटर। अब क्या है, उमर हम लिख देते हैं, एज इसकी है असाइन की है, इसकी एज है 21 ईयर। क्या है? 21 ईयर। अब इसने एज भी बता दी और उसको असाइन किया है। असाइन में मेन ऑपरेटर हमारा है ये चीज़, ये हमारे पास होती है असाइन में। फिर अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मेन चीज़, जब तक आपको डाटा टाइप्स का नहीं पता होगा आप कभी भी कोडिंग नहीं कर सकते, ये याद रखना है। डाटा टाइप्स हमारे पास कितने किस्म की है? ये हमारे पास 4 किस्म की है। सबसे पहले हमारे पास आती है इंट, फिर हमारे पास आ जाती है फ्लोट, फिर हमारे पास आती है करैक्टर, फिर हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग। ठीक है। इंट क्या है? इंट हमारे पास, इसके अंदर हम कभी भी असाइन करेंगे, नंबर को असाइन करेंगे, नंबर जिसके अंदर लिखेंगे। अब जैसे इंट एज है तो हम यहाँ पे शुरू में लिख सकते हैं इंट एज हमारे पास है 21। फ्लोट क्या है? फ्लोट हमारे पास आते हैं, अब 21 है ना, 21.5 अगर हम लिख देंगे तो ये फ्लोट की वैल्यू बन गई। क्या बन गया? फ्लोट। हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोट। हमारे पास जब भी हम कोई 2.5 या पॉइंट में जब भी कोई वैल्यू आएगी ना तो वो हमारे पास होगी फ्लोट। अब हम बात करते हैं करैक्टर। करैक्टर क्या चीज़ है? करैक्टर जब भी हम लिखेंगे ना तो वो हम सिंपल इसमें लिखेंगे, ना कि हम इसमें इसके अंदर लिखेंगे। इसके अंदर हम इसको नहीं लिखेंगे। करैक्टर का जब भी वर्ड आएगा वो हमने इस सेमीकोलन मीन इन्वर्टर कॉमर्स के अंदर हमने लिखने हैं। और कोई भी सिंगल वर्ड, के हो गया, या हम लिख लेते हैं 1 हो गया, हम कभी भी इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, जैसे के और लैल और के, ये हम इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वो चीज़ है जिसके अंदर हम वर्ड्स या पैराग्राफ हमने लिखने थे स्ट्रिंग के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। स्ट्रिंग, अब हमारे पास नेम एक स्ट्रिंग है, STRING। स्ट्रिंग नेम हमारे पास उमर है, इसके अंदर हम कोई भी वर्ड्स लिखते हैं। इंट हमारे पास ये आ गया। फ्लोट, फ्लोट में हमारे पास जब भी कोई वैल्यू आएगी वो इस टाइप में आएगी। 20, इसकी उम्र की उम्र है 21.5। फ्लोट और करैक्टर आपको पता लग गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस पूरे टॉपिक की आपको समझ आई होगी और पिछले लेक्चर की भी आपको समझ आई होगी। इसी तरह अगर आप मेरी प्लेलिस्ट एंड तक देखते रहे तो आपको कंप्लीट C++ कोडिंग आ जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।